ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 88वें अध्याय का पाठ करेंगे। अध्याय का नाम है शिव जी का संकट मोचन, अर्थात भगवान शंकर जी का संकट किस प्रकार से भगवान विष्णु ने हर लिया था। भगवान शंकर किसको और कौन सा वरदान देकर खुद ही फंस गए, खुद ही विपत्ति में उलझ गए। इस अध्याय के अंदर हम यही सुनेंगे, साथ में जानेंगे कि कौन से देवता की आराधना से समस्त प्रकार का धन भोग मनुष्य को मिल जाता है तथा किस की आराधना से ये समस्त चीज़ें छीन ली जाती हैं, व्यक्ति से दूर हो जाती हैं। बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही श्रवण प्रिय अध्याय है ये। सुनते हैं। सुनने से पहले कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ओम नमो नारायण चैनल पूर्ण रूप से सनातन धर्म की कथाओं को, हिंदू संस्कृति को एक समर्पित चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन पुण्यमयी पुराने से पुरानी भगवान की कथा कहानी जो लुप्त हो चुकी हैं उनको आपके सामने संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत करना है। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि हे भगवान शंकर ने समस्त प्रकार के भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु यह देखने में आता है कि जो देवता, असुर या मनुष्य भगवान शंकर की उपासना करते हैं वे प्राय धनी भी बन जाते हैं और भोगों से संपन्न भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर भगवान विष्णु जो लक्ष्मीपति हैं उनकी उपासना करने वाले लोग धनी और भोग संपन्न नहीं होते, अर्थात न ही तो वो धनवान बन पाते हैं और न ही किन्हीं भोगों को भोग पाते हैं। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। कहने का भाव यह है, जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि हे महर्षि, जो लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं उन्हें तो बहुत जल्दी धन भोग अहंकार जैसी वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो लोग इन चीज़ों से विहीन हो जाते हैं। न तो उन्हें भोग मिलता, न ही लक्ष्मी मिल पाती। ऐसा क्यों है? ये देवता एक दूसरे के विरुद्ध क्यों हैं? ऐसा सुनकर सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, शिव शंकर जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्यवादी गुणों से युक्त हैं और अहंकार के अधिष्ठाता भी हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए हैं, जिनमें 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन है। अतः इन सब के अधिष्ठातर देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे हैं और स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्रकृति के गुणों से भी दूर हैं। वे सब कुछ जानने वाले हैं तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो लोग उनका भजन करते हैं वे स्वयं भी गुणों से अतीत हो जाते हैं, अर्थात समस्त प्रकार के गुण और अवगुणों से परे हो जाते हैं। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे तब भगवान से अनेकों प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। उन्होंने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी से किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का ये प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूँ
उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। वह निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे संबंधी उसके दुख आकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए दोबारा से परिश्रम करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, हट जाता है, मन भर जाता है, तो वह इसे दुख समझकर उधर से अपने मुंह को मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करने लगता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक वर्षा कृपा की करता हूँ। तब मैं ऐसे मनुष्य पर बिना किसी कारण के ही बड़े निस्वार्थ भाव से अपनी कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता बड़े आशुतोष हैं, वे शीघ्र खुश होने वाले हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य, लक्ष्मी और भोग दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो जाते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही तो प्रसन्न हो जाते हैं या शीघ्र ही रुष्ट होकर शाप दे देते हैं, परंतु भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास, एक प्राचीन कहानी कहा करते हैं, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। परीक्षित, एक बार भगवान शंकर वक्रासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। वृकासुर शकुनी का पुत्र था, उसकी बुद्धि बहुत ही बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देव ऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाले कौन हैं? परीक्षित, देव ऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध भी कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल वंदी जनों के समान अर्थात आम मनुष्य के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया था। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख समझकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। जब 6 दिनों तक उपासना करने पर भी उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए, तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा, परंतु परीक्षित, जैसे जगत में संसार में कोई दुख वश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, ठीक वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ लिया और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तो मुँह मांगा वर मुझसे मांग लो। मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए, अर्थात वही भस्म हो जाए। परीक्षित, उसकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर पहले तो कुछ उदास से हुए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही होगा।
ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया हो। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह इच्छा हुई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उसकी ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में चले गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभेदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त विहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृगचरम दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी पुत्र वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ भी हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो मुझे भी बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, अपने वरदान की प्राप्ति और भगवान शंकर के पीछे दौड़ने का कारण संक्षेप रूप से कह सुनाया। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। अर्थात दक्ष प्रजापति के शाप से भगवान शंकर पिशाच भाव को प्राप्त हो चुके हैं। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट भी है। हे दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। इस वरदान की परीक्षा कर लीजिए। हे दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी सारी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय हो, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त भी हो गए। अब भगवान नारायण ने भय से मुक्त शंकर जी से कहा, हे देवादिदेव, बड़ी खुशी की बात है कि उस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। हे परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशलता के साथ रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल कैसे रह सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा से परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की है लीला। जो लोग कहते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं,
वे लोग संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का यह संकट मोचन नामक अध्याय श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। अगले अध्याय में हम सुनेंगे किस प्रकार से भृगु ऋषि जी के द्वारा 3 देवों की परीक्षा ली गई, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा किस प्रकार से महर्षि भृगु जी ने ली और किस प्रकार से भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना संभव हुआ, ये अगले अध्याय में सुनेंगे। अगला अध्याय सुनने से पहले कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, पुण्य के भागी बने, सुनते रहें, सुनाते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।